हेलो एवरीवन। मिशन ग्रेजुएट पर आपका स्वागत है। मैं हूं विकास। आज हम बात करेंगे बीए बीएससी फिफ्थ सेम पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला के सिलेबस। जी हाँ, पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला। हम बात करते हैं सिलेबस फिफ्थ सेम की। जो फिफ्थ सेम के अंदर आपका सिलेबस रहने वाला है, आपकी बुक रहने वाली है, वो अपने पास है ऑर्डिनरी एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। जी हाँ, फिफ्थ सेम के अंदर हम पढ़ेंगे ऑर्डिनरी एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए इस सिलेबस का थोड़ा सा आउटकम्स देख लेते हैं। राइट, ये अपने पास सिलेबस है, उसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे। उसके अंदर अपने पास है solve differential equation of first order and equation reducible to this। ठीक है, और इक्वेशन को फर्स्ट ऑर्डर में रिड्यूस करना पड़ेंगे। राइट, फिर हम पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन एंड दियर रिस्पेक्टिव सॉल्यूशन। राइट, फिर हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर होमोजेनियस एंड नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट विद वेरिएबल कोएफिशिएंट। अपने पास होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस इक्वेशन होगी हायर ऑर्डर की, वो अपने पास कांस्टेंट कोफिशिएंट के साथ भी आएंगी, वो अपने पास वेरिएबल कोफिशिएंट के साथ भी आएंगी। ठीक है, हम उन दोनों को यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और हम पढ़ेंगे सिलेबस के अंदर सोल्विंग लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट ऑफ एनी डिग्री। ठीक है, पहले पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर की, ठीक है, फिर पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर की और कोई भी डिग्री आ जाए। ठीक है, उसकी इक्वेशन पढ़ेंगे, फर्स्ट डिग्री की, सेकंड डिग्री की, इस टाइप से। राइट, और हम पढ़ने वाले यहाँ पे सोल्व होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। राइट, तो अब बात करते हैं अपना जो एग्जाम का पैटर्न रहने वाला है, उसकी बात करेंगे। आपको जो एग्जाम रहेगा वो रहेगा 70 मार्क्स का। ठीक है, इंटरनल असेसमेंट आपकी 30 मार्क्स की रहने वाली है, टोटल आपका 100 मार्क्स का हो जाएगा। तो जो पेपर का जो टाइम है वो अपने पास 3 आवर्स रहेंगे। ठीक है, अब कहता है इंस्ट्रक्शन फॉर द पेपर। ठीक है, तो पेपर के लिए अपने पास इंस्ट्रक्शन क्या होगी। क्वेश्चन पेपर के अंदर 3 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। ठीक है, सेक्शन ए और बी के अंदर 4 क्वेश्चन होंगे ईच सेक्शन में। 4 क्वेश्चन ए सेक्शन में और 4 क्वेश्चन अपने पास बी सेक्शन के अंदर होंगे। ठीक है, और ये अपने पास रिस्पेक्टिव सेक्शन ऑफ द सिलेबस, जो आपका सिलेबस होगा उसके अंदर सेक्शन डिवाइड होंगे, उनके अंदर से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो एक अपने पास होगा सेक्शन सी, जो कि कंपल्सरी क्वेश्चन होगा। उस कंपल्सरी क्वेश्चन के अंदर आपके पास 10 पार्ट्स होंगे। ठीक है, 10 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, जो एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, मतलब टोटल अपने पास 30 मार्क्स हो जाएंगे। ठीक है, ईच क्वेश्चन इन सेक्शन ए एंड बी विल बी ऑफ 10 मार्क्स। ठीक है, तो अपने पास जो क्वेश्चन आएंगे वो कितने आएंगे, विल हैव 4 क्वेश्चन ईच फ्रॉम द रिस्पेक्टिव सेक्शन। ठीक है, सेक्शन ए के अंदर 10 मार्क्स के, मतलब सेक्शन ए में 4 क्वेश्चन है, तो 4 क्वेश्चन 10 मार्क्स के कितने हो जाएंगे, 40 मार्क्स। ठीक है, इसी प्रकार से अपने पास बी सेक्शन के अंदर होंगे 4 क्वेश्चन 10 मार्क्स के। ठीक है, टोटल अपने पास 80। बट 80 नहीं, हमें क्या करना है, इनमें से कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, उसके बाद भी कर लेते हैं। सेक्शन ए एंड बी विल बी ऑफ 10 मार्क्स एंड सेक्शन सी विल बी ऑफ 30 मार्क्स। जो सेक्शन सी होगा अपने पास वो 30 मार्क्स का होगा। ए अपने पास 40 मार्क्स का, बी अपने पास 40 मार्क्स का, और जो सेक्शन सी होगा ये अपने पास 30 मार्क्स का होगा। ठीक है, अब जो पेपर अपना है वो तो अपने पास टोटल 70 मार्क्स का है ना, है कि नहीं। पेपर अपने पास 70 मार्क्स का है, तो हमें यहाँ से कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, उसकी बात कर लेते हैं। देखो, जो एक क्वेश्चन अपना है ये तो अपने पास है कंपल्सरी क्वेश्चन। राइट, हमें यहाँ से टोटल 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। Candidates are required to attempt 5 questions in all, selecting 2 questions from each of the section A and B। ईच सेक्शन में से आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ए सेक्शन में से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, इसमें से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, 2 अटेम्प्ट करेंगे, एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का है तो 2 क्वेश्चन 20 मार्क्स हो जाएंगे। सेम यहाँ से एक क्वेश्चन 10 का है तो 2 क्वेश्चन 20 के हो जाएंगे, टोटल 14 मार्क्स। और ये अपने पास कंपल्सरी क्वेश्चन है। राइट, तो टोटल अपने पास 70 मार्क्स का पेपर हो गया। ठीक है, अब सेक्शन ए के अंदर सिलेबस क्या रहने वाला है उसकी बात करें। सेक्शन ए के अंदर अपने पास होगी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसका सिलेबस अपने पास है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन होगी और फर्स्ट डिग्री की होगी। फिर आता है अपने पास सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट इज सेपरेबल मेथड होगा। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। ठीक है, तो जिसको हम कोची लीनियर इक्वेशन भी बोल देते हैं। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू अबव मेंशन्ड फॉर्म। जो अपने पास ऊपर फॉर्म है उनके अंदर हमें
रिड्यूस भी करना होगा। मतलब हमें फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के अंदर रिड्यूस करना होगा, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर रिड्यूस करना होगा, राइट, और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर रिड्यूस करना होगा। हमें ये फॉर्म भी पढ़ने को मिलेगी यहाँ, ठीक है। और अपने पास क्या पढ़ने को मिलेगा, फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्यूबल फॉर एक्स बाई पी, क्लैड्स फॉर्म, सिंगुलर सॉल्यूशन, सिमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी, ठीक है। और हमें क्या पढ़ने को मिलेगा यहाँ पे, और हम पढ़ेंगे हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसके अंदर क्या पढ़ेंगे, इसके अंदर पढ़ेंगे रोन्सकियन सॉल्यूशन ऑफ लीनियर होमोजेनियस एंड नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट एंड विद वेरिएबल कोएफिशिएंट। रोन्सकियन पढ़ेंगे यहाँ पे हम, सॉल्यूशन पढ़ेंगे लीनियर होमोजेनियस इक्वेशन का, नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो हायर ऑर्डर के होंगे, और कांस्टेंट कोएफिशिएंट हायर ऑर्डर की होंगी, वेरिएबल कोएफिशिएंट, ठीक है। दोनों की फॉर्म हमें पढ़ने को मिलेगी। कोचीज एंड लीजेंडर इक्वेशन, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, ठीक है। सेक्शन ए के अंदर अपना ये सिलेबस रहने वाला है, ठीक है। इसके अंदर से आपको दो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, राइट। अब बात करते हैं सेक्शन बी की। सेक्शन बी के अंदर अपने पास फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में पीडीबी बोल देते हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। और जो अपने पास ये सिलेबस है, ये अपने पास है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम ओडीबी बोल देते हैं, ठीक है, ओडी पीडी। सेक्शन बी के अंदर में पीडी पढ़ने को मिलेगी। पीडी के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और फर्स्ट ऑर्डर, लैंग्वेज सॉल्यूशन, इंटीग्रल सरफेस पासिंग थ्रू ए गिवन कर्व, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट ऑफ एनी डिग्री, ठीक है। पीडी पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर की, बट उसकी डिग्री कोई भी हो सकती है। चारपिट जनरल मेथड ऑफ सॉल्यूशन, चारपिट मेथड पढ़ेंगे, बिल्कुल इजी मेथड है, ठीक है। फिर अपने पास है, और चारपिट मेथड के अंदर अपने पास टाइप्स बनती है, चार पांच टाइप अपने पास इसके अंदर आती है, ठीक है, उनको पढ़ेंगे अलग अलग से हम। हायर ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इसके अंदर पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर इनटू हाइपरबोलिक, एलिप्टिक एंड पैराबोलिक टाइप, ठीक है। जो हायर ऑर्डर की इक्वेशन आएगी उसके अंदर अपने पास तीन टाइप बनती है, हाइपरबोलिक, एलिप्टिक एंड पैराबोलिक, ठीक है। ये अपने पास टाइप कुछ ऐसी है, जैसे अपने पास फॉर्मूला होता है ना, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, जो डिस्क्रिमिनेंट होता है अपने पास, ठीक है, उस पर बेस अपने पास होंगे। ये ग्रेटर देन जीरो होगा, इक्वल टू जीरो होगा, या लेस देन जीरो होगा, तो अपने पास क्या बनता है, हाइपरबोला बनता है, पैराबोला बनता है, इलिप्स बनता है, इस टाइप से, ठीक है। ग्रेटर देन है तो यहाँ पे हाइपरबोला बनेगा, इक्वल है तो पैराबोला बन जाएगा, और लेस देन है तो अपने पास इलिप्टिक बन जाएगी, राइट। ये सब चीजें हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। फिर अपने पास है कैनोनिकल फॉर्म्स, solution of homogeneous and non-homogeneous partial differential equation with constant coefficient, राइट। सेम यहाँ पढ़ने वाले हैं हम, होमोजेनियस का, नॉन होमोजेनियस का सॉल्यूशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। सेम अपने पास देखो ओडी के अंदर पढ़ने वाले हैं, होमोजेनियस एंड नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट एंड विद वेरिएबल कोएफिशिएंट। बट पीडी के अंदर हम सिर्फ कांस्टेंट कोएफिशिएंट का पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एंड इंट्रोडक्शन टू हीट वेव एंड लाप्लास इक्वेशन, राइट। ये अपने पास सिलेबस रहने वाला है सेक्शन बी का, ठीक है। और वो अपने पास सिलेबस ये है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, ठीक है। अब बात करते हैं सिलेबस की, सिलेबस को हमें कवर कैसे करना, ठीक है। प्यारे बच्चों, डोंट वरी, घबराने की आवश्यकता नहीं है। अपने इसी चैनल पर, ठीक है, अपने इसी चैनल मिशन ग्रेजुएट पर अपना सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीटली अपलोडेड, ठीक है, ऑलमोस्ट कंप्लीट अपलोडेड, राइट। आपको सेक्शन ए आपको कंप्लीट मिल जाएगा, एक्सेप्ट दिस, तो उसके हमने कवर नहीं किया अभी, ठीक है। और यहाँ पे वेरिएबल कोएफिशिएंट ये हमने कर रखा है। मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर ये हमने कवर नहीं किया अपने चैनल पे ऊपर, अभी तक नहीं किया, ठीक है। मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स मेरे को ध्यान नहीं है, आई थिंक कवर कर भी लिया हो, ठीक है, क्योंकि सिलेबस बहुत सारे है ना, सभी अलग अलग है, तो एक बार चेक कर लेना, आई थिंक कवर कर रखा है, ठीक है। ये अपने पास हो रखा है, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, बट रोस्टेन हमने नहीं किया अभी, ठीक है। और हमने क्या कवर कर रखा है पीडी के अंदर से, पीडी के अंदर हमने सिलेबस, ये वाला सेक्शन अपना कंप्लीट है, और यहाँ से अपने पास क्लासिफिकेशन भी हो रखी है। कैनोनिकल फॉर्म हमने अभी नहीं की, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस नॉन होमोजेनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट ये भी अपने पास हो रखा है, और ये भी अपने पास आपको मिल जाएगी, हीट वेव एंड लाप्लास इक्वेशन। बट जो हीट वेव लाप्लास इक्वेशन है, ये मैंने CSIR नेट के लिए करवा रखी है, ठीक है, वो आपके लिए भी हेल्पफुल रहने वाली है, ठीक है।
बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम शॉर्टकट ट्रिक यूज करते हैं ताकि हमें एग्जाम को करेक्ट करना होता है, वहाँ पे एमसीक्यूज एग्जाम होता है ना, ठीक है। बट कोशिश करेंगे इसको भी जल्दी हम कवर कर लें, राइट। प्यारे बच्चों, ये सिलेबस आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने चैनल पे मिल जाएगा, बट जो आपकी बुक होती है उस बुक के अकॉर्डिंग सिलेबस नहीं होगा, ठीक है। मतलब क्या है, आपकी बुक में जो क्वेश्चन होंगे वे सभी क्वेश्चन हो सकता है यहाँ पे ना मिले, ठीक है। बट परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड होंगे तो हम इसका एक बैच भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। मेरे पास बच्चों की थ्योरी आई हुई है अभी। अगर आप इंटरेस्टेड होंगे, फिफ्थ सेम डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, जिसके अंदर हम ओडी एंड पीडी दोनों पढ़ने वाले हैं। अच्छे से पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, राइट, ताकि सभी को एक एक बात, एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो सके और हम एग्जाम के अंदर अच्छा स्कोर कर सके, ठीक है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, या आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी बता सकते हो कि सर हम इंटरेस्टेड हैं, आप बता दीजिए कब हम स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये था अपने पास प्यारे बच्चों सिलेबस पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के, राइट, फिफ्थ सेम का। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।